अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लिपोटॉक्सिसिटी पे, यानी जब फालतू चर्बी या फैट्स आपकी बॉडी में जमा हो जाए तो वो कैसे आपके लिए ज़हर साबित हो सकता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब फैट्स आपकी बॉडी के लिए ज़हर बन जाए। आपको पता है कि चर्बी या फैट्स आपकी बॉडी में सिर्फ जमा नहीं होते और सिर्फ जमा होकर ओबेसिटी नहीं काज करते यानी मोटापा, बल्कि इसके अलावा वो आपके सिस्टम्स, आपके ऑर्गन्स, आपके सेल्स और आपकी बॉडी के लिए जहरीले साबित होते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगाते हैं। हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस इंसान में वो हों, उसमें ज़्यादा चांस होता है फैट्स का ये जहरीला असर होने के लिए, यानी लिपोटॉक्सिसिटी होने के लिए। वो क्या फैक्टर्स हैं? मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ तो वो सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी खुराक। जिस इंसान की खुराक में कैलोरीज़ ज़्यादा होंगी और वेकेंट कैलोरीज़ होंगी, यानी ऐसी कैलोरीज़ जिनमें न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो कैलोरीज़ किस खुराक से आती हैं? जो प्रोसेस्ड फूड है, स्पेशली प्रोसेस्ड कार्ब्स प्लस फैट्स, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फ्राइड फूड आएगा और ऑयली चीज़ें आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी। जिन लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी वो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उनके अंदर ये लिपोटॉक्सिसिटी का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस और आपकी नींद। जो लोग हमेशा मुस्तकिल स्ट्रेस में रहते हैं और नींद की क्वालिटी पे काम नहीं करते, उनके अंदर लिपोटॉक्सिसिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में लिपिड्स को या फैट्स को स्टोर करने के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं, और एक नॉर्मल अमाउंट में हेल्दी लिपिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम एबनॉर्मल फैट्स खाते हैं और ज़्यादा मिकदार में कैलोरीज लेते हैं, तो हमारी बॉडी के वो वाले सेल्स जिन्होंने नॉर्मली फैट्स को स्टोर करना है, उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उसके रिज़ल्ट में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, स्पेशली लिवर यानी जिगर, पेंक्रियाज, हार्ट, मसल्स वगैरह, इन सब जगहों पे वो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट होने लग जाती है, यानी जमा होने लग जाती है। अब उन सिस्टम्स का या उन ऑर्गन्स का मेन काम ये नहीं है कि वो फैट सेल्स को स्टोर करें। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि उनके जो अपने सेल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और उनका जो अपना काम है, जो उनका फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेंक्रियास से के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचें कि जब एक्स्ट्रा कैलोरीज ने एक्स्ट्रा फैट्स बना के पेंक्रियास में स्टोर करनी शुरू कर दी, तो पेंक्रियास के उन सेल्स ने इंसुलिन को कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, बिकॉज वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो गए। अब इंसुलिन की कमी होगी और एक बंदा जो है वो उसको प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का मसला शुरू हो जाएगा। इसी तरह लिवर के अंदर जब एक्स्ट्रा फैट स्टोर्स होती हैं तो लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं और फिर उस इंसान को फैटी लिवर और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लिवर के ऊपर हमने पहले भी बहुत बात की कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लिवर के फंक्शंस, आपके टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन आपको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और वो इस तरह की वजह से होते हैं कि फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है उस बंदे को, जिससे लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अब ये सब तो डराने वाली बातें थी। अच्छी खबर ये है कि ये सारी जो लिपोटॉक्सिसिटी है ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है और रिवर्सेबल है। लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। जैसे हमने कॉजेज़ में बात की कि 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चांस ज़्यादा होता है, तो उन्हीं 3 फैक्टर्स के ऊपर हम जाते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के 3 हैबिट्स पे काम करके उनको बेहतर बना लें तो आपके अंदर लिपोटॉक्सिसिटी का चांस कम हो जाता है। सबसे पहली बात फूड की है, तो फूड में आपने प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस कैलोरीज़ वाला, वेकेंट कैलोरीज़ वाला फूड अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि कम से कम यूज़ करें। तो क्या खाना है? आपने होल फूड्स की तरफ जाएँ, जो नेचुरल फूड्स हैं, और सबसे बेस्ट जो हैं सब्जियाँ और दालें बेहतरीन हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप स्ट्रेनुअस किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ शुरू कर दें या जिम जॉइन कर लें, नहीं। आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपने मूव करना है, ट्राई टू मूव नेचुरली, ठीक है। यानी आप जिस जगह पे आप वॉक से जा सकते हैं, आप कोशिश करें कि वहाँ पे गाड़ी मत लेके जाएं, और 1 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस आपको बैठना नहीं चाहिए। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर 20 टू 30 मिनट्स की सिटिंग के बाद आपको उठ के 2-3 मिनट्स का एक राउंड ज़रूर लगाना चाहिए।
अच्छा, तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। दुनिया में हर इंसान को स्ट्रेस होता है। हमारा मतलब और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने का तरीका सीखना है, ठीक है? हमने उस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, उस चीज़ को हमें सीखना चाहिए और उसको अप्लाई भी करना चाहिए। और नींद के ऊपर हमें नींद की क्वालिटी पे भी काम करना है, क्योंकि नींद अच्छी होगी तो आपकी बॉडी का डिटॉक्स होगा और जिससे आपके अंदर लिपोटॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।